मैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जानना चाहूंगा जो आज चर्चा में है, और मंत्री जी वो चर्चा है पेट्रोल और डीजल को लेकर। क्या आपको लगता है कि इसको जीएसटी के दायरे में शामिल करना चाहिए? सरकार एक दीर्घकालिक योजना बनाने के बारे में सोच रही है, ऐसे कई ऑफिशियल सोर्सेस ने हमको बताया था। वो दीर्घकालिक योजना कैसे हो सकती है ताकि इसके जो प्राइजेस है उसको रोज के हिसाब से स्टेबलाइज करा जा सके? देखिए, एक बात तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये हमेशा से सच है कि बहुत बड़े देश का जो पालन पोषण हो रहा है वो इस देश में कुछ मात्रा में जो टैक्स पेयर्स हैं वो करते हैं। अपनी मेहनत से इस पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं कई सालों से। अभी और आगे जाना है, और जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जहां पर उनका काम और बेहतर हो। हवाई जहाज हटा दें, एयरपोर्ट हटा दें, रेलवेज हटा दीजिए, सड़कों के अंदर सड़कों में कमी ले आइए, इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी को कम कर दीजिए। जो टैक्स पेयर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका काम ठप हो जाएगा। अगर इन टैक्स पेयर्स को, इन कंपनीज को अपना काम और आगे बढ़ाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और अक्सर इस बात को कोट करा जाता है कि अमेरिका में कहा गया कि अमेरिका सड़कों की वजह से बना है। सड़कों को अमेरिका ने नहीं बनाया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से देश तैयार होता है। और जो टैक्स का पैसा है, अब जब जीएसटी लाकर हम और जो टैक्स चोरी हो रहा था या जो निकल जा रहा था, लीक हो जा रहा था, उस टैक्स को भी लेकर आ रहे हैं, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। तो बड़ी मात्रा में जो पैसा आ रहा है, आज तेल को सब्सिडाइज नहीं करा जा रहा। वो यही कारण है कि जहां पे सब्सिडी की जरूरत है वहां पे सब्सिडी जानी चाहिए। और जो इस टैक्स से जो पैसा आ रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इस भारत के अंदर मजबूत और बढ़िया तैयार करा जा रहा है, ताकि जो लोग कमा रहे हैं और जो लोग आगे कमाएंगे उनके लिए एक सही माहौल बने। अब ये जो पॉलिटाइजेशन है इस सब्जेक्ट का, ये हर स्टेट भी जानता है कि टैक्सेस स्टेट भी लगा रही है पेट्रोलियम पर। अगर किसी स्टेट को पॉलिटिक्स से हटकर इस सब्जेक्ट पे बात करनी है तो सबसे पहले वो अपने स्टेट का लगाया हुआ टैक्स हटाए और फिर बात करे केंद्र सरकार से कि मैंने टैक्स हटा लिया है, अब आप टैक्स हटाइए। कौन सा राज्य ऐसे कर रहा है? कांग्रेस के राज्य इसके अंदर शामिल है, सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते। अब जीएसटी के ये बिल्कुल संभव है, और मुझे लगता है पेट्रोलियम मंत्री ने कल ही कहा भी था कि पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर आना चाहिए, और जब आएगा तो अपने आप इसके अंदर जो स्टेट के, राज्य के जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। बाकी और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत जिसके ऊपर चर्चा चल रही है लीडरशिप की, तो जरूर निर्णय होगा। लेकिन पॉलिटाइजेशन ना हो किसी सब्जेक्ट का, ये माना जाए, ये समझा जाए कि इस पूरे देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा रहा है। मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन विपक्ष इसको इस ढंग से देखता है कि इसके चलते महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की एक बड़ी मार आम जनता पर पड़ रही है। क्या आप इस पर्सपेक्टिव से उनके इस आरोप से सहमत हैं? आप इन्फ्लेशन रेट को भी देख लीजिए। इन्फ्लेशन रेट 2014 से जो थी उससे कहीं कम है आंकड़ों के अंदर। सो विपक्ष का तो खैर काम ही है कहना, लेकिन किस तरह से जनता इस बात को समझती है और किस तरह से आप सब आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचती है, वो महत्वपूर्ण है।